हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का 200 प्लस एमसीक्यू का पार्ट 4 कराने जा रहा है। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी से देख सकते हैं या मेरे चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं आप लोग। और इसमें जो हम एमसीक्यू करा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा रिविजन के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 151। इन हुइच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायत। संविधान की किस अनुसूची में पंचायत की वर्णन हुआ है? हमारा जो संविधान में कौन सा अनुसूची शेड्यूल में पंचायत का वर्णन है वो है 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 11 शेड्यूल में। ओके, और 12 शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में वर्णन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुच इज एट द एफेक्ट्स ऑफ द टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज की क्षेत्रीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा है? हमारा जो पंचायत राज सिस्टम चल रहा है इंडिया में उसके शीर्ष पर कौन सा है? तो हमारा कौन सा सिस्टम पंचायत राज चल रहा है इंडिया में? 3 टायर सिस्टम। ठीक है, 3 टायर सिस्टम में नीचे, सबसे नीचे में कौन सा चल रहा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत उसे विलेज में, विलेज लेवल में। इसके बाद चल रहा है पंचायत समिति। पंचायत समिति ये कौन लेवल में? ब्लॉक लेवल में। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन सा चल रहा है? जिला परिषद। जिला परिषद क्लियर। तो ये पहले सबसे नीचे और शीर्ष में कौन है? जिला परिषद। नेक्स्ट, तो इसमें आंसर होगा जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153। पंचायती राज हैज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द अमेंडमेंट एक्ट। संसदीय अधिनियम से पंचायती राज को संविधान दर्जा प्राप्त हुआ। कौन सा संशोधन अधिनियम से, कौन सा अमेंडमेंट से पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है? वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था? 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इन हुच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। निम्नलिखित में से किस राज्यों में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था? सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम में पंचायत कहाँ पे लागू किया गया था? वो है राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155। व्हिच कमिटी इज रिलेटेड टू पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी समिति है? हमारा जो पंचायत राज सिस्टम लागू हुआ था तो कौन सा समिति इसके संबंध में है? वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर एडॉप्शन ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा देश में पंचायती राज सिस्टम एडॉप्ट करना मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हमारा गवर्नमेंट का पावर को डिसेंट्रलाइज करना। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को भाग कर देना, नीचे स्तर में भाग कर देना अपना अपना। जैसे वो पूरा देश में यूनियन सरकार है तो उसका कुछ कुछ पावर नीचे हाथ में दे देना, लोकल लेवल में दे देना, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन। देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी पहले बार? हमारा देश में पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? 1959 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत और नगर पालिकाओं की चुनाव कौन कराता है? हमारा जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज इसका जो इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है? वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जिस स्टेट का पंचायत म्यूनिसिपैलिटी उस स्टेट का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेट अप इन ए सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन। नगर निगम की स्थापना इसी शहर में की जाती है जिसका जनसंख्या निम्न से कम ना हो। कौन सा शहर में नगर निगम जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाता है? जिस शहर में पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा हो, मतलब 3 लाख से कम जिस शहर में, उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following state has no पंचायती राज institutions at all? निम्नलिखित में से किस राज्यों में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है अभी तक? कौन सा स्टेट में अभी तक पंचायती राज सिस्टम नहीं है? वो है नागालैंड। देखिए नागालैंड में अभी तक पंचायती राज सिस्टम नहीं है। इसके साथ साथ मेघालय भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, नागालैंड और मिजोरम।
मिजोरम, इन तीनों स्टेट में अभी तक पंचायत सिस्टम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर स्टैंडिंग इन ए पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ। पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए योग्य व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति पंचायत इलेक्शन में खड़ा होने के लिए उसको उम्र कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 20 ईयर्स होना चाहिए एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्शंस टू पंचायत आर टू बी हेल्ड। पंचायत की चुनाव कितने वर्षों में होता है? जो पंचायत का इलेक्शन वो कितने साल बाद होता है? वो एवरी 5 ईयर के अंतर्गत 5 ईयर बाद होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायत सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी, तो उसका फादर कौन है? वो है लॉर्ड रिफन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कल्ड। पंचायती राज्य व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर का क्या कहलाता है? जो पंचायती राज सिस्टम 3 टायर सिस्टम, उसको जो मिडिल पोजीशन में है उसका नाम क्या है? तो अभी थोड़ा देर पहले तो बताया था, सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, इसके बाद मिडिल लेवल है पंचायत समिति, इसके बाद जिला परिषद। तो मिडिल वाला कौन है? पंचायत समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? वो कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ए स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत का विशिष्ट उल्लेख करता है? कौन सा आर्टिकल में मेंशन है ग्राम पंचायत का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में? वो है आर्टिकल 40, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है पार्ट 4 में। ओके, पार्ट 4 में आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत राज सिस्टम। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है? वो पार्ट 9। पार्ट 9 उसका आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विथ। संविधान के एक प्रमुख भाग में संशोधन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब 2/3 मेजोरिटी द्वारा। अगर 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पोर्शन को भी अमेंडमेंट कर दिया जा सकता है, चेंज कर दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज अमेंडमेंट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आफ्टर इट वाज कर्टेल्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42nd संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने के बाद किस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहाल कर दी? देखिए, हमारा 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर काट दिया था, ठीक है, लेकिन इसको फिर से वापस कर दिया था, रिस्टोर कर दिया था। कब? 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, और ये कब हुआ था? 1978 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज एंटाइटल्ड टू इनिशिएट ए बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक शुरू करने का हकदार कौन है? जो हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कौन सा हाउस पहला आरंभ कर सकता है? वो दोनों हाउस, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमारा कोई भी हाउस लोकसभा या राज्यसभा स्टार्ट कर सकता है पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट कब हुआ था? वो 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
In which one of the following year did the Right to Information Act come into force? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? कब हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो लागू हुआ था? वो है 2005 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, भारत के रक्षा बलों सर्वोच्च कमांडर कौन है? हमारा जो डिफेंस का सुप्रीम कमांडर कौन है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रेसिडेंट डिफेंस का सुप्रीम कमांडर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which among the following is not a fundamental right? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, राइट टू इक्वालिटी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 14 में. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस ये भी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 में. ओके, इसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये भी मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 में. ओके, लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which one of the following court is responsible for the enforcement of fundamental rights? निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है? जो नीचे दिए गए कौन सा जो मौलिक अधिकार के लिए रेस्पॉन्सिबल है एनफोर्समेंट के लिए मौलिक अधिकार का? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का लागू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स ऑन, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? कंप्लीटली लागू कब हुआ था भारतीय संविधान? वो 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, और इसके एडॉप्शन कब हुआ था? ये नवंबर 26 1949 में इसका एडॉप्ट हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का संविधान है. हमारा भारत का संविधान कौन सा टाइप का संविधान है? वो है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, मतलब इसका कठिन भी है और नरम भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हु एक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? हमारा जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के तुरंत बाद, क्योंकि क्षमताकालीन मृत्यु हुआ था, तुरंत बाद किसने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? वो है गुलजारीलाल नंदा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Which of the following is a political sovereign in democratic country? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश में एक राजनीतिक स्वप्रभु है? जो पॉलिटिकल सोवेराइन वो कौन सा है? वो है पीपल. हमारा देश का पीपल है हमारा पॉलिटिकल सोवेराइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A person who is not a member of parliament, if appointed a minister, shall become a member of either house of parliament within. एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, यदि मंत्री नियुक्त किया जाता है तो वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए कितना दिनों में? जब कोई भी व्यक्ति अगर वो हमारा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है फिर भी उसको मंत्री पद में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसको कितना दिन के अंदर पार्लियामेंट का कोई भी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा? वो 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको कोई भी सदन का या लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द रियल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रेस्ट विथ द, संसदीय सरकार का अंतर्गत वास्तविक कार्यकारी शक्तियां निम्नलिखित में से नहीं थे. किसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है हमारा गवर्नमेंट में? वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. ओके, उसके पास रियल पावर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द, संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब प्रतिपादित किया गया था? हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कब आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा? कौन सा केस में? वो है केशवानंद भारती केस में. ओके, और ये कब हुआ था? 1973 में ये केशवानंद भारती केस हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. When socialist, secular and integrative word added in Indian constitutions? भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था?
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये 3 वर्ड नहीं था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रेटिव वर्ड नहीं था। उसको बाद में अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? हमारा जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट वो कब पास हुआ था? वो है 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा था? हमारा भारत का राष्ट्रपति के रूप में कौन सा व्यक्ति सबसे कार्यकाल ज्यादा था? कौन सा व्यक्ति का? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शंस एक्ट? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के संबंध में प्रावधान है? जो एंटी डिफेक्शंस लॉ व दल बदल विरोधी एक्ट अधिनियम जो है वो कौन सा शेड्यूल में? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो 10 शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस? निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान सबसे पुराना है? कौन सा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना है? वो है यूएसए, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन ओरिजिनली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितने भाषाओं की सूचीबद्ध किया गया था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जो बनाया था उस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितना भाषा था, लैंग्वेज था 8th शेड्यूल में? वो है 14 लैंग्वेज था। जब बनाया था ओरिजिनली उस टाइम 14 लैंग्वेज था, लेकिन एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज। ओके, हमारा 8th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेजिस्लेचर ऑफ द यूएसए इज नोन एज द, संयुक्त राज्य अमेरिका का विधानमंडल को कहा जाता है? जो लेजिस्लेचर है उसको कहा जाता है अमेरिका का? वो है कांग्रेस नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। तो वो कब ऐड किया गया था? वो है 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है एट प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस ऑफ आवर कंट्री? निम्नलिखित में से कौन हमारा देश के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? देखिए, लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन है, इसमें किसी का मेंबर नहीं है। कौन? नीचे दिए गए ऐसे, देखिए प्राइम मिनिस्टर वो किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर उसको भी लोकसभा या राज्यसभा किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना पड़ेगा। रेल मिनिस्टर का वो सेम, लेकिन प्रेसिडेंट जो हो किसी हाउस का मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में न्याय संगत है? जो जस्टिसिएबल नेचर है वो कौन सा है? वो है फंडामेंटल राइट। हमारा फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल नेचर है। आप इसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर इसका वायलेशन हो रहा है। बाकी जैसे फंडामेंटल ड्यूटी ये आपका पालन या कर रहा है ना कर रहा है, इसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये गवर्नमेंट का काम है, तो अगर वो ठीक से नहीं कर रहा है इसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, लेकिन फंडामेंटल राइट अगर वायलेशन हो रहा है तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, इसीलिए ये जस्टिसेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following right has been removed from fundamental right and converted to a simple legal right? निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटाकर सरल कानून अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? जो कौन सा राइट जो पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर सिंपल राइट कर दिया गया, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। इसको पहले ये फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19 के अंतर्गत और आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। अब ये कि ये सिंपल लीगल राइट है।
कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में। ओके, और ये कॉफ किया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हमारा देश में कोई भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना? वो है 35 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? कौन सा देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इन तीनों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा देश का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस? भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिए? जो जुडिशियल रिव्यू वो कौन सा देश के लिया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का? वो है यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया था। ओके, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसीड्यूर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया इस कौन सा देश से ली गई थी? जो हमारा प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करने का जो प्रोसीड्यूर है वो कौन सा देश से लिया गया था? वो है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? वो है प्रोविजंस ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता को निषिद्ध करना। ये आर्टिकल 17(1) में आर्टिकल 17 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता स्थापन करने का निर्देश देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापन करने का निर्देश देता है? वो है आर्टिकल 44, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन है। ओके, ये डायरेक्टली मेंशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 ये किससे संबंधित है? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। इसी तरह आपको जीके के साथ अपडेट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।